ये थर्ड पार्ट। ठीक है। डी पास्ट, दिन बीतते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट्स, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पोर्ट। यानी कि इल जैसे कि इल लक अलगू चौधरी भी पाता है सेम उसी स्थान पे। जैसे इल लक भी मतलब बुरी जो लक होती है, जैसे कहने मतलब हमारा अच्छा हुआ, गुड लक है, इल लक है, तो उसी स्थान पे अलगू चौधरी भी आ मिलता है, उस इल लक से मिलता है। अब क्या है उसकी लक क्या क्या जो है, वन ऑफ इस फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, कह रहा है कि उसका एक दो मतलब एक जोड़ा था बैलों का, वो क्या था, वन ऑफ द हिज फाइन पेयर बुलक डाइट, मर गया था, एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, और उसने जो होता अदर जो दूसरा बैल था उसे समझू साहू को बेच दिया था, एक कार ड्राइवर ऑफ विलेज, विलेज का एक गाड़ीवान था। द अंडरस्टैंडिंग वाज साहू वुड पे द प्राइस द बुलक इन द मंथ टाइम। अब जो होती अंडरस्टैंडिंग थी कि साहू जो होता है वो गांव का बिल्ज जो था कि वह प्राइस देगा, जो बैल की प्राइस कब देगा, एक महीने में दे देगा। यानी कि जो मूल्य है बैल को जो अलगू चौधरी ने बेचा है साहू को, वो कहा कि एक महीने में आपका हम दे देंगे। इट वॉज सो हैपन बुलक डाइड विद इन ए मंथ। अब जो होता है ऐसा घटित होता है कि जो बुलक है एक ही महीने में मर जाता है। सेवरल मंथ आफ्टर बुलक्स डेथ, अब जो होता सेवरल मंथ मैंने कई महीनों बाद बुलक की मंथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू जो होता है साहू को याद दिलाता है कि आपने पैसा हमें नहीं दिया। साहू गॉट वेरी अनॉयड, अब जो साहू जो बहुत क्या गुस्सा हो गया, आई कांट पे यू पेनी फॉर ए रेज्ड बीस्ट फॉर यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, तुमने जो रीज्ड बीस्ट माने होता अभागे जानवर को यू सोल्ड मी तुमने बेचा था। ही ब्राट अस नथिंग बट रून, वह हमारे लिए कुछ लाया नहीं लेकिन हमारे लिए वो क्या र्यून साबित हुआ, विनस्कारी। आई हैव बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न टू मी, मेरे पास एक बैल है और इसे एक महीना यूज करो और उससे मुझे वापस दे दो, क्योंकि एक महीना उसने यूज किया था। अब नो मनी फॉर द डेड बुल्स, ही सेड सेंग्रेली, उसने कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब जो अलगू भी अपना डिसाइडेड किया कि वह भी केस को ले जाएगा पंचायत के सामने। फॉर ए सेकेंड टाइम इन फ्यू मंथ्स, कह रहा है कि सेकेंड टाइम दूसरी बार कुछ ही महीनों में प्रिपरेशन ऑफ होल्डिंग पंचायत वार मेड, अब जो होता है पंचायत लगी। बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सेकिंग देयर सपोर्ट, अब जो होता दोनों पार्टी जो होता अपना स्टार्ट कर दी मीटिंग, मतलब शुरू कर दी। उसके बाद द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, अब जो पंचायत थी वो बनियान ट्री के नीचे ही लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ होगी यही मान्य होगी। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड हिज डिसीजन, अब साहू को अपना कहना दीजिए, मैं उसका डिसीजन मानूंगा। साहू साव हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू जो होता है अब जो पा जाता है अपना चांस और कह देता है कि वह पंच के रूप में जुम्मन को चुन लेता। अलगू का हार्ट संक एंड हार्ट टर्न, अब जो अलगू का हार्ट थोड़ा डूब गया, यहीं टर्न पीला, थोड़ा सा उसका चेहरा पीला हो गया। बट वाट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड ऑफ पंच, अब जो होता है उस क्षण जो होता है जुम्मन जो है उस पंच का हेड हो जाता है। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अब जो होता है जुम्मन को जो होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान है, जैसे कि जज की क्या होता है, जज किसी के पक्ष में नहीं होता है, जो सही उसे सही ठहराता है, जो गलत उसे गलत। एंड सीटेड इन दैट प्लेस, और हाई प्लेस पे बैठता है। कुड हैव रिवेंज नाउ, उसके पास उसका बदला भी है। ही थाट एंड थाट, और सोचा, नो ही मस्ट नॉट अलो हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन दिस द वे ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, अब उसने सोचा कि उसने अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं आने देगा अपनी जस्टिस में, ठीक है, वो सही बोलेगा, सही न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, अब जो था बोलगू और साहू दोनों अपने केस को लाते हैं। देवर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसिडर डीपली, अब उनको जो होता अच्छे तरीके से सोचा जाता है और जो होता देन जुम्मन स्टूड अप अनाउंस, अब जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन साहू शुड पे अलगू प्राइस ऑफ बुलक, अब जब साहू खड़ा हुआ यानी जुम्मन जब खड़ा हुआ तो कहा कि मैं सोचता हूँ कि साहू को बुलक की प्राइस जुम्मन को उसको अलगू को देना चाहिए। अब क्या, व्हेन साहू बार द बुलक, जब साहू ने बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी ऑफ डिसीज, क्योंकि ये जब साहू ने खरीदा था तो कोई ये इसको बीमारी नहीं थी बैल को। द डेथ ऑफ बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, जो बुलक की डेथ है वो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू इसके लिए कोई दोषी नहीं है।
अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जो होता है अपनी फीलिंग को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर अगेन, और खड़ा हुआ और तेज तेज से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड जो होता है पंच के आवाज़ में है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। इम्ब्रेस्ड हिम, कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, चूँकि लास्ट पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं पिछली पंचायत में पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा शत्रु हो गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया, व्हाट इन मीन टू पंच, क्या मतलब होता है पंच का। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के पास कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। ही नो ओनली जस्टिक, वह केवल जस्टिक जानता। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम पाथ ऑफ जस्टिक एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एनिमिटी, हमें अपने मुंह अवे फ्रॉम द, हमें जो होता है जस्टिक के पद से नहीं मुंह होना चाहिए, एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप एनिमिटी, और की फ्रेंडशिप है एनिमिटी, हमें इस तरह नहीं अब जस्टिक करना चाहिए। अलगू इम्ब्रेस हिज फ्रेंड, और अलगू अपने मित्र को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब उनके आंसुओं से धुल गई। प्रेमचंद की कहानी है।